नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी करियर बूस्टर ऐप में। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2। इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक क्लास आप सभी बच्चों की हो चुकी है, ठीक है। बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं। जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है सबसे पहले वो क्लास देख कर आइए, फिर इस क्लास को देखिए, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा इस क्लास में। तो सबसे पहले उस क्लास का देखा जाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो क्वेश्चंस लास्ट कंसेप्ट चल रहे थे वो चल रहे थे वही सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड चल रहे थे, और हमारे चैप्टर का नाम था बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है भाई, निर्देशांक ज्यामिति को। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2 जो है ये आपका चल रहा था, ठीक है। अब क्या आ जाएगा कि मैंने आपको बताया था कि एक लाइन है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दे पॉइंट ए के x1 और y1, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स दे दे x2 और y2, ठीक है। इसको एक दूसरा लाइन या कोई पॉइंट पे क्या करता हो, किसी न किसी रेशो में डिवाइड करती हो, जैसे कि इसको m रेशो n के अंदर डिवाइड करती है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को निकालना है। इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू क्या होगी। तो भाई क्या होगा, mx2 nx1, x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए mx2 प्लस में nx1 ओवर क्या हो जाएगा m प्लस का n। ये हमारा पॉइंट निकल जाएगा बच्चों। किस चीज का पॉइंट निकल जाएगा, x का। अच्छा भाई, y का पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा, my2 ny1 क्या होगा, my2 प्लस ny1 ओवर क्या हो जाएगा m प्लस का n। तो ये सेक्शन फॉर्मूला जिसको हम लोग कहते थे, विभाजन सूत्र जिसको हम लोग कहते थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इससे आगे हम करेंगे कि कई कभार क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट्स ना पूछ के ये पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द रेशियो, या फिर फाइंड द रेशियो, कि भाई क्या अनुपात होगा जिसके अंदर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, एक दूसरे को विभाजित करेंगे। वो अनुपात जो है वो आप लोग ज्ञात कर दीजिए। तो जब रेशियो नहीं गिवन हो तो वहां पर रेशियो को हमेशा k/1 जो है वो आपको क्या करना है बच्चों, लेट करना है। क्या लेट करना है, k/1। वैसे आप लोग है ना इसको m/n लेकर भी कर सकते हो, लेकिन m/n लेकर करोगे तो दो इक्वेशंस बनेगी, m और n की वैल्यू में, उनको सोल्व करवाना पड़ेगा, क्वेश्चन की लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन बच्चों अगर आप इस तरीके से करोगे, इसको k/1 कंसीडर करके करोगे, तो जब आप सोल्व करवाओगे तो बिल्कुल आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। चलिए भाई अगली क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस में ही आप सारी चीजें सीखेंगे, बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं सीख सकते। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे ग्राउंड पर आकर तब तक कुछ नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे ये कोई भी एक लाइन है, ठीक है, कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। भाई कहता है एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स 3.5 और 9.5 दे दिए, डिवाइड्स लाइन सेगमेंट बीसी इंटरनली। यानी ये जो लाइन सेगमेंट है ये हमारा क्या है बच्चों, बीसी है। लाइन सेगमेंट जो है वो क्या है बच्चों, हमारा बीसी है। और जो ये बीसी आपका लाइन सेगमेंट है इसको पॉइंट ए जो है वो इंटरनली डिवाइड करता है। और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं भाई 3.5 और 9.5। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, 3.5 और 9.5 जो है आपको गिवन है। अच्छा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, अरे भाई बी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो -4 और 7 दे दिए गए। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर, सी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 8 और 8 और 11 जो है वो आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, किस अनुपात में विभाजित करेगा, फाइंड द रेशियो, ठीक है भाई, किस अनुपात में विभाजित करेगा, ऐसे आपको ये क्वेश्चन शुरुआत करना है। अब प्यारे बच्चों
मैंने आपको बताया था जब कभी भी आप लोगों को रेशो ना दे रखा हो और आपको रेशो मानना पड़ जाए तो आप उसको ना हमेशा लेट करोगे, क्या लेट करोगे भाई, इसको के रेशो 1। अगर रेशो नहीं दे रखा है तो आप इसको के रेशो 1 जो है वो आप कंसीडर करके चलोगे। क्या कंसीडर करके चलोगे, के रेशो 1 कंसीडर करके चलोगे। अब ये x का पॉइंट है, ये y का पॉइंट है, ये पहला क्वेश्चन है, यहां आपकी फ्रीडम है, आप आजाद हो बिल्कुल, आप कहीं से भी उठा सकते हो, x से भी पॉइंट को उठा सकते हो, y से भी पॉइंट को उठा सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है बच्चों हमेशा ऐसा सत्य हो। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट क्या करती हैं, ये चीजें वेरी करती हैं, लेकिन यहां आप आजाद हो। तो चलिए भाई मैं x से ही उठाता हूं। अगर मैं x का कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो ये m x2 यानी कि क्या हो जाएगा 8k, nx1 यानी कि माइनस का 4 और ओवर क्या हो जाएगा k प्लस का 1। ठीक है, mx2 nx1 ओवर m प्लस का n, फॉर्मूला लगा दिया। अब ये x का पॉइंट लगाने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया है और x का पॉइंट बच्चों ऑलरेडी 3.5 है। x का पॉइंट जो है वो ऑलरेडी 3.5 है भाई। ठीक है, अब आप एक छोटा सा काम क्या कर सकते हो, इसको सोल्व करवा सकते हो। वो कैसे, इसको 35 के बटे में क्या लिख लो भाई, 10 लिख लो। क्या लिख सकते हो 35 के बटे में 10। अब 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 7/2 हो गया। तो इसका इस साइड क्रॉस और इसका इस साइड क्रॉस, तो क्या हो जाएगा बच्चों 8 दूनी 16 के और माइनस का 8, 8 दूनी 16 और माइनस का 8 और इक्वल्स टू k प्लस 1 की यहां क्या हो जाएगा 7k और प्लस का 7। ठीक है भाई, अब 16 में से 7 गया इस साइड तो क्या हो जाएगा भाई 9k और माइनस का 8 उस साइड जुड़ गया, 8 और 7 कितना हो गया 15। तो 9k इक्वल्स टू 15, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 के बाई में 9, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 के बाई में 9, 3 पंजे 15, 3 3 9, यानी k की वैल्यू क्या हो गई 5/3, k की वैल्यू क्या हो गई 5/3। 5/3 होने का मतलब कितना है 5:3, 5/3 का मतलब कितना हो गया बच्चों 5:3। तो ऑप्शन के हिसाब से बात करते हैं तो सी ऑप्शन इज द एक्यूरेट आंसर। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर जो है वो इसका रहने वाला है बच्चों कि 5:3 में जो है वो इसको इंटरनली जो है वो क्या करेगा डिवाइड करेगा। बच्चों कहीं पर भी जो ये k की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती ना तो हम वहां पर क्या मान के चलते कि ये एक्सटर्नली जो है वो इसको क्या करता है डिवाइड करता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा 5:3, 5:3 जो है ये रहेगा भाई। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बच्चों। 8th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कहता है, इन व्हाट रेशो एक्स एक्सिस डिवाइड अ लाइन सेगमेंट, कि भाई एक्स एक्सिस जो है ये जो लाइन सेगमेंट है कौन सा 9 और 14, 4 और -6 को किस रेशो में क्या करेगा डिवाइड करेगा, एक्स एक्सिस इन दोनों को किस रेशो में क्या करेगा डिवाइड करेगा। ठीक है भाई, तो देखिए जैसे ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, एक बार कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, और ये हमें दे दी गई, ये हमें दे दी गई ये वो लाइन दे दी गई, कौन सी लाइन जो 9 और 14 और 4 -6। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा ए जिसको हम कह सकते हैं 9 और 14, और फिगर ऐसे बनाना कोई जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूं कि भाई ये जो है ये आपका क्या है एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है वाई एक्सिस है। ठीक है,
सॉरी, ये x की नेगेटिव, ये x डैश x की नेगेटिव साइड है, ये y एक्सिस है और ये y नेगेटिव एक्सिस है, y की नेगेटिव साइड है। ठीक है, तो ये पॉइंट A है और यहां जो पॉइंट होगा वो पॉइंट B होगा और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4 एंड माइनस का 6, 4 और माइनस का 6। अब ये जो आपका लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन है, ये बीच में एक बिंदु ऐसा है, कहां है बिंदु ऐसा, ये रहा भाई, कहां, एक्स एक्सिस से ये डिवाइड होती है कहीं ना कहीं। ठीक है बच्चों, अब प्यारे बच्चों कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां काटते हैं उस बिंदु को ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन पे क्या होता है, एक्स का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी 0 होता है। लेकिन ये जो लाइन सेगमेंट है, जो हमारा एक्स एक्सिस वाला लाइन सेगमेंट है, यहां पर जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x और 0 होंगे। रीजन इसके पीछे ये है कि x एक्सिस के ऊपर y का मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है, और कंप्लीट पूरे के पूरे y एक्सिस के ऊपर x का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इस चीज को बैलेंस बना के रखना है कि x एक्सिस के ऊपर y का मान 0 होता है और y एक्सिस के ऊपर x का मान जो है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है भाई, अब रेशो निकालना है। रेशो नहीं दे रखा तो आप लोग के रेशो 1 कंसीडर करोगे, अगर रेशो नहीं दे रखा है तो रेशो क्या मानना पड़ेगा बच्चों, के रेशो 1। अब बच्चों x का कोऑर्डिनेट निकाल के आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, लेकिन y का कोऑर्डिनेट्स निकाल के आप कर सकते हो। तो y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होगा, के y2 1 इंटू -6, तो हो जाएगा जी ये 14 के माइनस का 6 ओवर क्या हो गया, के प्लस 1। क्या निकल जाएगा इससे, y वाला कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। और प्यारे बच्चों y का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी क्या है, 0 के इक्वल है, y का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 0 के इक्वल है, तो इसका उस साइड क्रॉस करवाएंगे तो 0। तो 14 के माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। तो यहां से जब k की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का 6 है उस साइड जाके प्लस का 6, ये 14 मल्टीप्लाई में है तो 14 डिवाइड में, तो भाई 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। ठीक है, 3/7 या फिर 7:3 जो है वो हमारा मैच कर रहा है कि 7:3 जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा बच्चों, आंसर रहेगा। इस टाइप से आप कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस जो है इस लाइन सेगमेंट को 7:3 में डिवाइड करेगा। इसमें इससे आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3/7 आ जाए 7/3 आए, ऑप्शन में एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे, ध्यान रखें। ठीक है, तो 7:3 जो है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये एक पॉइंट दे दिया गया 9th क्वेश्चन में, नाइन्थ क्वेश्चन में बच्चों आपको कहता है, क्या कहता है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट T डिवाइड्स द लेंथ सेगमेंट जॉइन द पॉइंट S एंड U। चलिए, कहता है एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए S, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे दिए गए, U। S और U एक लाइन है, उसको पॉइंट T है और T के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 और Y। तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट कहां होगा, ये पॉइंट इज ऑन, दिस पॉइंट इज ऑन द Y एक्सिस। उसने कह नहीं रखा Y एक्सिस पे, लेकिन स्टिल आपको समझ जाना है कि Y एक्सिस पे है। क्या रीजन है इसके पीछे, क्योंकि बच्चों इसके अंदर जो ये वैल्यू दे रखी है, जो ये पॉइंट दे रखा है, x का मान 0 है और x का मान y एक्सिस पर ही क्या होता है, 0 होता है, और y का मान समथिंग y एक्सिस पे जहां कट करेगा वहां होगा। अच्छा, s के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 7 और 3, और u के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो दे रखे हैं -2 एंड -5। s के कोऑर्डिनेट्स क्या दे दिए गए, 7 और 3, और u के कोऑर्डिनेट्स क्या दे दिए गए, -2 और -5। अब जब रेशो नहीं दे रखा हो तो क्या कंसीडर करते हैं, के रेशो 1। जब रेशो नहीं दे रखा हो तो क्या मानते हैं, के रेशो 1। तो बच्चों क्या निकालना है आपको,
x का पॉइंट निकालना है। क्यों? क्योंकि y के पॉइंट से यहां कुछ भी नहीं निकल सकता, जो निकल सकता है x के कोऑर्डिनेट से ही हमारी बात निकल सकती है। ठीक है, तो भाई k की -2 के साथ मल्टीप्लाई और 1 की 7 के साथ मल्टीप्लाई, तो हम ये कह सकते हैं कि -2k प्लस का 7 और ओवर कितना हो जाएगा k प्लस का 1। ठीक है भाई, -2k प्लस का 7 ओवर कितना हो जाएगा k प्लस का 1, और सामने वैल्यू क्या आती है 0। सामने वैल्यू कितनी आती है 0, उस साइड जाके 0 हो गया, तो -2k इक्वल्स टू -7, माइनस से माइनस कट गया, k की वैल्यू कितनी आ गई 7k/2 यानी कि 7:2। तो अगर यहाँ 2:7 और 7:2 दोनों ऑप्शन है, तो अब 7:2 जो आपका आया है वही आंसर जो है वो एक्यूरेट है। पिछले में आपका आंसर जो है ऑप्शन जो है उसका उल्टा दिया हुआ था, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एग्जामिनर ऐसा उल्टा करके दे देता है, लेकिन वहां फिर वो दो ऑप्शन से एक जैसे नहीं देगा। ठीक है भाई, तो यहाँ 7:2 7:2 जो है, क्योंकि बताऊं क्या हो जाता है बच्चों, अगर इन वैल्यू को कन्वर्स कर लोगे ना तो चीजें उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, तो कभी कभार ऐसी चीजें हो जाती हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर क्या कहता है, पॉइंट्स ए, आपको क्या दे रखा है, बिंदु ए दे रखा है 2 और 1, डिवाइड सेगमेंट बीसी इन रेशियो 2:3। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, क्या है लाइन सेगमेंट हमारा बीसी है, इन लाइन सेगमेंट है क्या भाई बीसी। ठीक है, और जो ये हमारा पॉइंट ए है इसको 2:3 2:3 में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 1 और -3, और सी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या दे रखे हैं 4, y। ठीक है भाई, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 और -3, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई 4 एंड y आप लोगों को दे रखे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, ए बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, ए के निर्देशांक दे रखे हैं कितना 2 और 1 दे रखा है, यहां से ना y मिसिंग है बच्चों, ये y मिसिंग है, ये y आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है कि y क्या होगा। ठीक है, अगर आपको y निकालना है तो y के हिसाब से ही क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, x के हिसाब से आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते। कैसे कि 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ में y के साथ में, 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ में -3 के साथ में। तो करते हैं शुरू, ये होगा आपका 2y। ठीक है, मैं क्या निकाल रहा हूं y की वैल्यू निकाल रहा हूं, 2y माइनस का 9 ओवर कितना हो जाएगा 2 प्लस का 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट निकल के आएगा ये y का कोऑर्डिनेट निकल के आएगा, और y का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी कितना है बच्चों 1 है। ठीक है, तो 3 और 2 5, और 5 उस साइड हो जाएगा, तो 2y इक्वल्स टू 5 और 9 और 5 कितना हो गया 14, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 7। तो y का मान जो है वो 7 रहेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो सी ऑप्शन इज द एक्यूरेट आंसर, कि y का मान जो है वो कितना होगा बच्चों 7 होगा, 7 के बराबर जो है वो हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में क्या कहता है कि द पॉइंट P डिवाइड द लेंथ सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट x0 and 0y in ratio 3:2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, यहां पर एक का यूज करके दोनों की दोनों वैल्यूज निकालनी है, यानी कि x वाला पॉइंट भी सोल्व करवाना है और y वाला पॉइंट भी सोल्व करवाना है, और फिर जो x और y की वैल्यूज आती हैं वो वैल्यूज आप लोगों को क्वेश्चन में बतानी है। चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है कि पॉइंट
P है जी कोई, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं जी, -4 और 1। P के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, -4 और 1 दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट दे दिया x और 0, और दूसरा पॉइंट दे दिया गया भाई 0 और y। एक पॉइंट दे दिया गया x और 0, और दूसरा पॉइंट क्या दे दिया गया 0 और y, और इसका जो रेशियो है ना वो 3:2 दे दिया गया, 3:2 दे दिया गया। इसका जो रेशियो है, इसका जो अनुपात है वो कितना दे दिया गया, 3:2। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, सबसे पहला काम हमारा रहेगा x की वैल्यू निकालना। सबसे पहला काम क्या रहेगा, x की वैल्यू निकालना। वो कैसे निकालोगे, 3 की 0 के साथ और 2 की x के साथ। तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू एक्स ओवर कितना हो जाएगा, 3 प्लस का 2 यानी कि m प्लस का n। इससे जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू तो ऑलरेडी -4 है। x की वैल्यू ऑलरेडी क्या है बच्चों, -4 है। अब आपको क्या करना होगा, 3 इंटू 0, ये तो 0 ही हो गया, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 की 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2x इक्वल्स टू -20, और x की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, -10। x का जो मान है, x की जो वैल्यू है वो -10 के बराबर है। तो x की वैल्यू -10, एक बार ऑप्शन नंबर ए भी है, ऑप्शन नंबर बी में भी है। तो x की वैल्यू से हम चीजें क्लियरिफाई नहीं कर सकते, हमें y की वैल्यू पर भी जाना होगा। चलिए जाते हैं। अब 3 की किसके साथ, y के साथ, और 2 की किसके साथ, 0 के साथ। तो भाई 3y प्लस का 0 ओवर क्या हो जाएगा, 3 प्लस का 2 यानी कि 5। यहां से जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो y की वैल्यू निकल कर आ रही है। किसकी वैल्यू निकल कर आ रही है, y की, और जो कि ऑलरेडी हमें कितनी दे रखी है, 1 के बराबर दे रखी है। देखो y का मान जो है वो 1 दे रखा है। अब 5 क्या हो गया उस साइड, तो y की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 5 के बटे में 3 हो गई, और कोई नेगेटिव साइन आपको इसके ऊपर नहीं दिख रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू तो -10 है, और y की वैल्यू जो है वो 5/3 है। तो x की वैल्यू जो है वो -10 है, और y की वैल्यू जो है वो 5/3 है। ऑप्शन नंबर ए इज द एक्यूरेट आंसर। यही हमने क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन जो है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब मुझे लगता है सेक्शन फॉर्मूले का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अब मुझे नहीं लगता है कि आपका ये क्वेश्चन अटक जाएगा कभी जीवन में। एक और क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूले से ही, सेक्शन फॉर्मूले के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन हो गए हैं, 7 क्वेश्चन हो गए सेक्शन फॉर्मूले के। काफी अच्छा हो गया सेक्शन फॉर्मूला आपका। कैसा भी जितने रोटेशन बनते हैं 10th क्लास एनसीईआरटीज में, वो सारे के सारे रोटेशंस जो हैं वो आपको मैंने ट्राई करवा दिए हैं बच्चों। अब देखो, इफ z and x are two given points and y divides the line segment zx in externally in the ratio 4:3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y। बस कुछ नहीं है, सेक्शन फॉर्मूले का है। वो जो एग्जामिनर है वो सिर्फ हमें किससे अवगत करवाना चाहता है, एक्सटर्नली डिवीजन से अवगत करवाना चाहता है, ठीक है। आप इसको इंटरनली की तरह ही देखें, बस साइन जो है वो पॉजिटिव की जगह क्या लगा देंगे, आप नेगेटिव यूज कर देंगे, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो z के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए 4 और -5, और x के कोऑर्डिनेट्स क्या दे दिए गए, 7 और -1, और पॉइंट जो है यहां दे रखा है जी y। यहां पॉइंट क्या दे रखा है आपको, y दे रखा है, और zx को 4:3, zx को 4:3 में क्या करता है,
विभाजित करता है। y बिंदु के निर्देशांक यानी y के ऊपर x का मान क्या है और y के ऊपर y का मान क्या है, x के और y के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं बच्चों। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आप जो वैल्यू निकालेंगे वो किसकी निकालेंगे, x की निकालेंगे भाई। ठीक है, सबसे पहले जो आप वैल्यू निकालेंगे वो x की निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 4 इंटू 7, 7 चौके 28, 3 इंटू 4 यानी कि 4 3 12। साइन जो है वो नेगेटिव रखना है बच्चों, रीजन आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, एक्सटर्नली डिवीजन है। ठीक है, यहां अंत की जगह बाह्य कर लेना भाई, अंत की जगह क्या हो जाएगा, बाह्य हो जाएगा। बाह्य विभाजित करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ठीक है, 28 माइनस का 12 और नीचे क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 3। ठीक है भाई, तो 28 में से 12 जब चले जाते हैं तो 16 यानी कि 16 आ जाता है, 16 के बेटे में 1 यानी x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई भाई, 16 आ गई, यानी कि 16 आ गई। जब आपने x की वैल्यू निकाल ली, फिर आपका काम क्या रह जाता है कि एक y की वैल्यू और निकाल लें। ठीक है, क्या कर लें, एक y की वैल्यू और निकाल लें। तो भाई y की वैल्यू फिर हम सोल्व करवाने जाते हैं, तो फिर 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ में, -1 के साथ में, तो माइनस का 4, और 3 की मल्टीप्लाई -5 के साथ में, माइनस का 15 माइनस का 15, और 4 माइनस का नीचे रहेगा 4 माइनस का 3 यानी कि 1, तो माइनस का 4 और माइनस का 15, माइनस का 19 और के बेटे में 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 19। तो ऑप्शन जो है 16 और माइनस का 19, ये जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इससे मिलता जुलता है, वही आपका आंसर है। तो ऐसा ऐसा कहाँ होता है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर रहेगा कि जो x का मान है वो तो 16 है और y का मान जो है वो माइनस का 19 है, माइनस का 19 है बच्चों। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात हम करते हैं बच्चों। ये भी एक सेक्शन फॉर्मूले के अंदर जो मैंने एक चीज बताई थी आपको, एक मिड पॉइंट नामक चीज जो आती है, ठीक है, उसका क्वेश्चन जो है ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है भाई, चलिए करते हैं इसको शुरुआत। इफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट आपको नजर आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं Q। एक लाइन सेगमेंट PQ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, P जो है वो 14 के माइनस का 6 और 10 है, और जो Q है वो कितना है, 8 के माइनस का 3 और 7 है, 8 के माइनस का 3 और 7 है। ठीक है, अब कहता है यदि रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु, इफ मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन सेगमेंट PQ इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q, थोड़ा सा एरर है भाई इसके अंदर, P के कोऑर्डिनेट्स तो ये सही हैं, Q की जगह ये जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं भाई थोड़ा चेंज कर लेना इसके अंदर, ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये किसके होंगे, मिड पॉइंट के होंगे, और Q के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे होंगे 8 और K। Q के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, 8 और K, और इसका जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 8 K माइनस का 3 और 7। आपको क्या करना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये जो है ये इसका मिड पॉइंट है, ये जो है ये इसका क्या है भाई, मिड पॉइंट है। ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं कि क्या होंगे। मतलब असल बात क्या है
कि आपको ना k की वैल्यू निकालनी, सीधी सी बात ये है यार। k की वैल्यू यहाँ पुट करवाओगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और सिर्फ x वाला निकालना है। y का तो आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है कि क्या होगा, ठीक है। चलिए फिर करते हैं शुरू। अच्छा, मिड पॉइंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि जैसे एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट्स तो हो गए जी x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2। अगर इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ जाए तो x की वैल्यू निकालनी है तो x1 प्लस में x2 डिवाइड बाय में 2 आ जाएगी, और y की वैल्यू अगर निकालनी है तो y1 प्लस का y2 बाय में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकालनी है तो x1 प्लस x2 बाय में 2, और y की वैल्यू निकालनी है तो y1 प्लस y2 बाय में 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट। अब यहां अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूं, 10 है और k है, ठीक है। 10 प्लस का k बाय में 2, 10 प्लस का k बाय में 2, सामने कितना आ जाएगा भाई 7, सामने कितना आ जाएगा 7, 7 दूनी 14 है, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 4, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, यानी कि 4 हो जाएगी, सीधी सी बात है। 14/2 तभी तो 7 आता है, तो k की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 है। अगर k की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो k की वैल्यू 4 आप यहां भी तो रख सकते हैं, 8 चौके 32 माइनस का 3, तो ये पॉइंट कितना मिल गया आपको 29, और दूसरा तो अंडरस्टूड है पॉइंट कितना है 7, तो 29 और 7 ये आपका पॉइंट है 29 एंड 7। तो पॉइंट बी जो है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 29 एंड 7, यही अपने क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है, कि 29 और 7, 29 और 7, ये इसके मिड पॉइंट्स के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो है बच्चों आपको दे रखे हैं, आपको गिवन है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। हाँ भाई, अब जो चीजें हैं थोड़ी सी अलग स्टार्ट हो जाएंगी। 13 क्वेश्चन तक आपका जो चल रहा था वो सेक्शन फॉर्मूला रिलेटेड पोर्शन जो है वो आपका चल रहा था। तो 2 क्लासेस के अंदर हमारी जो 10th क्लास की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी वो हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब जो स्लोप का जो कंसेप्ट है बच्चों वो आपको मैं अगली क्लास में सिखाऊंगा। आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ना है कि सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, इनसे रिलेटेड जो एक भी क्वेश्चन है वो आपका ना हटके, बाकी चीजें जो हैं वो अगली क्लास में बच्चों हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, जल्द मिलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक और बेहतरीन क्लास के साथ, जहां आपको मैं +1 क्लास में लेकर चलूंगा और +1 क्लास के कंसेप्ट से क्या करवाऊंगा, अवगत कराऊंगा। 10th क्लास तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, जल्द मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय दोस्तों।